बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशन प्रोग्राम के हवाले से भी मैं आपको डेली कोई नई अपडेट देता हूं। इसके मतलब भी मैं आपको बताता रहता हूं कि किन लोगों को राशन मिल रहा है, किन लोगों को राशन नहीं मिल रहा। लिस्टों के मतलब भी मैंने आपको अपडेट किया है। आने वाले जो वक्त हैं, आने वाले दिनों में मतलब आगे 15 रमज़ान तक लिस्टें जारी होने के मतलब ख़बरें आ रही थी, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। और इसमें कितनी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं इसके मतलब भी मैंने आपको बताया। अब एक नया प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया, मतलब जो पैकिंग के मराहल हैं उनमें क्या हो रहा है। जो लोग राशन लेके अपने घर जा रहे हैं उसको जब वो खोल रहे हैं तो उसमें क्या निकल रहा है, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। क्योंकि हमारी जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने जो राशन का ऐलान किया है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको जो है गिफ्ट हैम्पर में मिलेंगी, तो उन्होंने क्या कहा है और आगे इस ये पैकिंग वाले लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें क्या क्या डाल रहे हैं। जी ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो आज मैंने जो देखा है वो आज लोगों से मैं ये वीडियो शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। जैसे कि बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि ये अमीरों को राशन मिल रहा है जी, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मेरे शहर में भी, मेरे महल्ले में भी, गली में भी ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं वो सब राशन जो ले रहे हैं, और बल्कि ले चुके हैं, और मज़ीद जो लोग हैं वो ले रहे हैं। और जितने भी गरीब और मुतवसत लोग हैं उनको भी राशन मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल उनको तो दिया ही नहीं जा रहा, नहीं, उनको भी दिया जा रहा है, लेकिन बहुत कम फ़ीसद। मतलब अगर 100 लोग हैं, एक कमेंट भी मुझे आया था कि अगर फ़र्ज़ करें कि 100 लोग हैं तो उसमें से जो 15-20 लोग हैं उनको दिया जा रहा है, बाकी को लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा। तो इसमें बिल्कुल सच है। लिस्टों का अभी तक पता नहीं चल रहा जी ये इन्होंने लिस्टें निकाली कहाँ से हैं, और उसकी जो राशन की तकसीम है वो उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जिनकी लिस्टें हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं उनको फ़िलहाल तक तो नहीं दिया जा रहा इस वक्त तक। अगर 15 रमज़ान से जैसे मेरे पास खबरें आई और मैंने आप लोगों से शेयर भी की हैं, अगर उस वक्त कोई नई लिस्टें जारी हो रही हैं तो फिर इंशाल्लाह जितने भी बाकी लोग हैं वो सारे इससे मुस्तफ़ीद होंगे और सबको राशन मिलेगा। अब बात करेंगे जी जो राशन बैग्स दिए जा रहे हैं कि उसमें निकल के आ रहा है। कल एक राशन बैग एक मेरा दोस्त लेके आया और उसने जब उसको खोला तो मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा था कि उसमें 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल, 2 किलो बेसन, तो इस तरीके का कुल मिला के ये सारी चीज़ें उसमें बैग में बंद हैं। आटा भी है 10 किलो। तो कल जब उसको खोला गया तो उसमें क्या निकला जी, मैं आपको लोगों को बताऊं कि उसमें भी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। जो पैकिंग कर रहे हैं वो भी दाल लगाने से नहीं बाज आ रहे, अपने हिस्से की बंदर बांट जो चल रही है वो भी उसमें से निकाल रहे हैं। गरीबों का खूब खून चूसने में वो भी पीछे किसी हद तक वो भी पीछे नहीं है। तो उसमें जनाब आटा निकला, 2 किलो घी निकला, बिल्कुल 2 किलो चावल निकले, और बेसन का नाम ही नहीं है, उसमें बेसन नहीं है। हत्ता कि मिनिस्टर साहबा का ये ऑर्डर है कि 2 किलो बेसन भी डाला जाएगा, लेकिन उन्होंने बेसन की पैकिंग वाला जो शॉपर है वो उसमें नहीं डाला, बाकी चीज़ें थी, बेसन नहीं था। तो आप अंदाज़ा करें कि उसको फिर ऊपर सील है, ये नहीं कि आगे आया और वहाँ से किसी ने निकाल लिया, नहीं, ऊपर सील है, सील उसने खुद को ली है। जब उसको निकाला गया तो उसमें बेसन नहीं था। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स भी कल इसी हवाले से मेरे पास आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि सर किसी में एक घी का पैकेट नहीं है और किसी में जनाब 10 किलो की बजाय 5 किलो आटा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें चावल नहीं है। तो मकसद ये है कि कुल मिला के सारी बातों का जहाँ पर पैकिंग हो रही है, जो वहाँ पर जो मॉनिटरिंग है, मेरा ख्याल है वो भी कुछ सुस्त रवि की मॉनिटरिंग जारी है। पैकिंग में भी वो जो है पूरी चीज़ें पैक नहीं कर रहे। वो जो थोड़ा सा बनाया हुआ गिफ्ट हैम्पर जिसको कह रहे हैं हम लोग, उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी रखी जा रही है जी। एक थैला जो एक चीज़ की आइटम जो है वो वहाँ वो पैकिंग नहीं कर रहे, वो उसको निकाल कर अपने खाते में डाल रहे हैं। तो इस तरीके की बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो पैकिंग सेंटर पर भी मौजूद है। आगे जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, वो तो मैंने आप लोगों को बताया भी है, आप लोगों को दिखाया भी है कि किस तरीके से लोग कार्ड को चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, और फिर आटा आई चीज़ आई होती है और उनको कह देते हैं कि जी आपकी चीज़ नहीं आई। तो इस तरीके की बेज़ाब्तियाँ कल की वीडियो मैंने आपको तफसील से बताया था, बल्कि मैंने आपको कमेंट्स भी बताए थे। तो ये जो पीछे मरहल है जहाँ पैकिंग हो रही है वहाँ पर ये चीज़ें आगे सील लगी हुई है। वो उस तोड़े को अगर आपने देखा है तो मेरी बात से आप एग्री होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो कहीं पर आप देख लीजिएगा, ऊपर बाकायदा उसको सील लगी हुई है धागे के साथ। तो मतलब उसको आगे कोई निकाल नहीं सकता। अगर कोई निकालेगा तो सील तो ऑटोमेटिक वो टूट जाएगी ना, धागा तो निकल जाएगा, लेकिन वो बाकायदा लगी हुई है। जो पैक कर रहे हैं वो अपने हिस्से का जो माल है जी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। कभी किसी तोड़े में चीनी नहीं है, किसी तोड़े में एक घी नहीं है, किसी में बेसन नहीं है, किसी में चावल नहीं है। तो कुल मिला के इस तरीके की हेरी फेरियाँ भी जारी हैं। तो यार मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे अगर आला ओहदेदारान लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं या इसके जो सरपरस्त हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर गरीब आवाम
عوام کو اگر آپ کچھ دے ہی رہے ہیں تو کم از کم اس کے حال پر رحم کریں، ان پر ترس کریں. جن کے بیچاروں کا نکل رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے تو پھر ان کو ان کی جو ایٹمز کی چیزیں ہیں وہ تو پوری دیں نا. اس میں تو ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے. اس میں بھی جو آپ نے پیچھے بٹھا کے پیکنگ کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے طریقے کے جناب عمل درآمد کر رہے ہیں، تو اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے. جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ پوری پیکنگ نہیں کر رہے، تو بیچارہ غریب عوام تو پھر مر گئے نا. ہماری منسٹر صاحبہ کے احکامات بڑے زبردست ہیں، بہت اچھا وہ سوچ رہی ہیں غریب عوام کے لیے، لیکن اس کے نیچے جو یہ لوگ تعینات ہیں، جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے، جو مافیا کے لوگ ہیں، ان کے شاید پنجے بہت مضبوط ہیں، اور کس طریقے سے وہ لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ ہر چیز کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف کہ ہم جمع کر لیں، آگے جو غریب عوام ہوئے وہ جائے پہاڑ میں. بچتی تو بچے، مرتے تو مرے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، تو ایسا نہ کریں. غریب عوام پر ترس کریں، جتنا حق ہے ان کا حق تو پورا ادا کریں. اس طریقے کی جو پیکنگ ہے اس سے آپ باز رہیں، ذرا پرہیز کریں. جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کا آرڈر ہے کم از کم اس پر عمل کریں، ان کے احکامات کو اس طرح ہوا میں نہ اڑایا جائے. تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.